अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज से हम लोगों का 11th का क्लास शुरू हो रहा है। आप लोगों के साथ ये मेरा पहला क्लास है। आप लोगों को जैसा कि मालूम ही है कि कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कोरोना काल की वजह से कि हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्टिव उर्दू में। इलेक्टिव उर्दू आप लोगों को शायद मालूम हो कि इलेक्टिव उर्दू किताब जो है उसका नाम क्या है। तो देख लीजिए, नाम सुन लीजिए। नाम है गुलिस्तान अदब खयाबान उर्दू, ठीक है, 11th के लिए। तो आज हम लोग इसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं, दास्तान। तो चलिए आप लोग गौर से सुनिए, देखिए और समझिए। तो इसे अगर किताब है तो देखिए, नहीं तो फिर आप लोग गौर से सुनिए, समझिए। दास्तान क्या है? दास्तान एक तवील और मुसलसिल किस्से को कहते हैं, यानी लंबी किस्से को कहते हैं। इसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में पेश किया जाता है ताकि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे। पढ़ने वाला ये सोचता रहे कि आगे क्या होगा। दास्तान में सीधी सादी बातों के अलावा माफूकुल फितरत वाक़यात भी पेश किए जाते हैं। माफूकुल फितरी वाक़यात भी पेश किए जाते हैं, जिसमें माफूकुल फितरी वाक़यात किसे कहते हैं ये समझिए। जिसमें जीन, देव, ये सब इंसानों से हटके जो किरदार होता है, जिसे पेश किया जाता है, उसे माफूकुल फितरी कहते हैं। तो हुस्न व इश्क की बातें, शहजादों और परियों की मुलाकातें, जिंदगी की छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझने और अजीब व गरीब बातें होती हैं। जुबान व बयान की दिलकशी और लुत्फ दास्तान के लिए ज़रूरी है। दास्तान के लिए क्या ज़रूरी है? जुबान व बयान की दिलकशी। आम तौर से दास्तानों के अंदर किस्सों के कई सिलसिले होते हैं या एक किस्से के अंदर दूसरे किस्से बयान किए जाते हैं, इसलिए दास्तान तवील हो जाती है, लंबी हो जाती है। तारीखी एतबार से दास्तान एक अहद-ए-वस्ता की यादगार है। कदीम ज़माने में दास्तान गो शाही दरबारों से वाबस्ता हुआ करते थे। वो दास्तान सुनाकर बादशाहों का दिल बहलाते थे। उर्दू ज़ुबान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से माखूज हैं, जो अरब व ईरान पहुंची। अरबी व फारसी में इनके तर्जुमे हुए, फिर हिंदुस्तान वापस आकर वो उर्दू के कालिब में नमूदार हुई। बैताल पचीसी, कुलिया व मीना, सिंहासन बत्तीसी, तोता की कहानी और गुल बकावली वगैरह इसी कबील की दास्तानें हैं। कुछ दास्तानें अरब और ईरान में भी पैदा हुई और हिंदुस्तान में इनके तर्जुमे हुए। सबरस और अलिफ लैला वगैरह ऐसी ही दास्तानें हैं। इनके अलावा कुछ और दास्तानें ऐसी भी हैं जो शायद ईरान से आई हो, लेकिन हिंदुस्तान में ज़ुबानी तौर पर सुनाने के दौरान बहुत बदल गईं और मुकामी रंग में तब्दील हो गईं। इनमें दास्तान अमीर हमज़ा, तिलसिम होशरुबा बहुत मशहूर और मकबूल दास्तानें हैं। मीर अमन की बागो बहार भी इसी से माखूज थी, लेकिन ये उर्दू की दास्तान बनकर मकबूल हुई। दास्तानें नॉवेल और अफसानों के दौर से पहले लिखी गई थी। इंसानी फितरत तफरीह का सामान ढूंढती है जो उसे दुनिया की फिक्रों से निजात दिला सके। ये ज़रूरत दास्तान से पूरी होती थी। पुराने ज़माने में दास्तान गो बादशाहों, अमीरों और नवाबों के दरबारों से वाबस्ता हुआ करते थे। दास्तानें सुनने और सुनाने का रिवाज आवाम में भी बहुत था। बागो बहार, फसाने अजायब उर्दू की मशहूर दास्तानें हैं। तो दास्तान क्या है ये आप लोग समझ गए। पुराने ज़माने में तफरीह का तो और कोई सामान था नहीं जैसे आज के ज़माने में है ना। हम लोग पिक्चर देख लेते हैं, मोबाइल से भी तफरीह का सामान हम लोगों को मिल जाता है। टीवी है,
پرانے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا تو لوگ داستانیں سنا کرتے تھے. بڑے بڑے گھرانے میں جیسے نوابوں کے یہاں، بادشاہوں کے یہاں کیا ہوتا تھا، باضابطے پیسہ دے کر انہیں تنخواہ ملتی تھی داستان گو کو، اور داستان وہ سنایا کرتے تھے. اس طرح سے امید ہے کہ داستان کیا ہے،